आयोजन किया था। इसमें सहभागी प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन की बहुत सराहना की है। मेरी सरकार ने उद्योगों के लिए कारोबार में सुकरता लाने के लिए मैत्री नामक एक एकल खिड़की पोर्टल के जरिए उद्योगों के लिए आवश्यक 129 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध की है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार नई कपास प्रक्रिया इकाइयों की स्थापना करने और वस्त्र उद्योग में सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ रेशम कृषकों को मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करने के लिए एकीकृत और स्थायी वस्त्र उद्योग नीति 2023-28 तक बना रही है, जिसमें राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मेरी सरकार ने वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक मुंबई मेट्रो लाइन 11 परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, जिसमें 2 उन्नत और 8 भूमिगत स्थानकों का समावेश है। गति शक्ति पर जोर देते हुए मेरी सरकार ने 3 शहरों में मुंबई में 30 किलोमीटर, नागपुर में 40 किलोमीटर तथा पूना में 32 किलोमीटर लंबाई के मेट्रो मार्ग शुरू किए हैं। मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की तर्ज पर स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन शहरी 2.0 शुरू किया है। मेरी सरकार ने मुंबई में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना के अधीन 72 अस्पताल शुरू किए गए हैं और मार्च 2023 तक मुंबई में 18 नए बहुचिकित्सालय और नैदानिक केंद्र तथा 123 आपला दवाखाना शुरू करना प्रस्तावित किया है। मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के जरिए राज्य के शीघ्र तथा व्यापक विकास को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान मित्र की स्थापना की है। मित्र राज्य के विकास के लिए नीतिगत तकनीकी साथ ही साथ कार्यात्मक दिशा प्रदान करने वाला प्रबुद्ध मंडल होगा। मेरी सरकार ने आर्थिक और अन्य अनुषांगिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की भी स्थापना की है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से शिरडी के बीच का 521 किलोमीटर का मुंबई नागपुर हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि द्रुत गति महामार्ग का उद्घाटन किया है। उसके उद्घाटन के 31 जनवरी 2023 तक इस महामार्ग पर कुल 7,84,739 वाहनों ने यात्रा की है। मेरी सरकार वर्सोवा बांद्रा सीलिंग परियोजना शीघ्रता से पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। केंद्र सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना एशियाई विकास बैंक से उपलब्ध हुआ ऋण और हाइब्रिड एन्युटी योजना के जरिए राज्य में सड़क निर्माण कार्यक्रम शीघ्रता से शुरू है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन अब तक 26,731 किलोमीटर लंबाई का सड़क सन्निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के जरिए लगभग 5,000 गांव में जल युक्त शिवार अभियान 2.0 कार्यान्वित करने का निश्चय किया है। जल भंडार क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही साथ कृषि भूमि की मृदा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गालमुख धारण आणि गाल युक्त शिवार की योजना निरंतर जारी रखी जाएगी। मेरी सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 27 परियोजनाओं तथा बलिराजा जल संजीवनी योजना के अधीन 91 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूरी की गई परियोजनाओं से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 3,27,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है तथा बलिराजा जल संजीवनी योजना के अधीन 1,73,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है। अब तक
2,95,127 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र पर पाइप वितरण नेटवर्क पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने 37,400 करोड़ रुपयों की प्राकृतिक लागत होने वाली 29 सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन दिया है। यह 29 परियोजनाएं पूरी होने के पश्चात 5,86,400